हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं? हम आप लोग के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स आज ये फर्स्ट है हिंदी का। और बोल रहे हैं कि आप लोग बाबू स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जुड़िए और बेहतरीन नंबर प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी हर साल 95 नंबर, 94 नंबर, 93 नंबर, यानी 90 प्लस ही आता है नंबर हिंदी में। और आप लोग भी स्काई मिशन बोर्ड के साथ जुड़े और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाए, एकदम बेहतरीन नंबर। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं क्रैश कोर्स 2025। ये आपको बता दिया जाए कि देहाती भाषा में बताया गया है, क्योंकि बाबू हम देहाती बाबू है, इसलिए देहाती भाषा में बताते हैं, क्योंकि आपके एकदम दिमाग में ठोक देंगे, वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आएगा। जब एग्जाम देकर के आओगे ना बाबू, तो मेरे चैनल पर आकर के मिला लेना, 100% कॉपी पेस्ट कॉपी मिलेगा। जो यहाँ बताएंगे वही क्वेश्चन आपको बोर्ड ऑफिस में यानी बोर्ड में नजर आएगा। 100% लिख के देते हैं एकदम सादा पेज पर। देखिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इनके परिचय है, जो कि बातचीत एक निबंध है। क्या है बाबू? बातचीत एक निबंध है। इससे यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले देखिए बातचीत। क्या बाबू? बातचीत। बातचीत आखिर है क्या? बातचीत आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। बातचीत जो है, बातचीत ध्यान से देखेंगे, बातचीत एक निबंध है। क्या बाबू? निबंध। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रचना है। तो आपको बाबू बताना है, बातचीत होगा तो बातचीत बताना है। ऐसे बहुत सारा है इनका, तो वो भी हम बताएंगे। तो बातचीत अगर पूछा जाए कि क्या है, याद रखिएगा बाबू, क्या? बातचीत एक निबंध है। ये भी एक जो है निबंध है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए तो हम लोग इसमें चलते हैं एक एक करके। देखिए ये देख रहे हैं, चंदन किए हुए हैं, देख रहे हैं, ये चंदन किए हुए हैं। देखिए बढ़िया से टोपी पहने हुए हैं। इंसान जो है कितना अच्छा लग रहा है। ये जो है इन्हीं का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। क्या है बाबू? इन्हीं का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे कवि भी है, माने जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, यानी समझिए बहुत अच्छे कवि। इन्हीं के बारे में हम लोग परिचय जानने वाले, एक एक करके छोटा छोटा बात भी हम लोग जानने वाले। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लेकर आए हैं, वही पढ़ाने वाले हैं। हम फिर से बाबू आप लोग को बता देते हैं, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है, क्योंकि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखिए बाबू यहाँ पर क्या ऐसे। सबसे पहले देखते हैं लेखक। लेखक यानी लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। देखिए लेखक कौन है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट याद रखिएगा। क्या बाबू? बाल कृष्ण भट्ट इसका लेखक है। यह जो है कौन काल का कवि? ये तो मस्ट भी है बाबू, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मस्ट भी भाई, इसलिए स्टार भी दे दिया गया है। देखिए काल क्या गया है कि यह आधुनिक काल का है। कौन काल का है बाबू? आधुनिक काल का है। कौन है काल का बाबू? आधुनिक काल का। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट कौन सा काल के है, तो आपको बाबू क्या बताना है कि आधुनिक काल। कौन काल बताइएगा बाबू? आधुनिक काल। कौन काल बताएंगे? आधुनिक काल बताएंगे। चलिए अब देखिए युग। युग का मतलब देखिए बाबू, ई भी आई है आपका, एकदम इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू, एकदम जो परीक्षा में पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। चलिए देखिए ये युग क्या है, याद रखिएगा, भारतेंदु युग के रचनाकार है। कौन सा युग के रचनाकार है? युग बाबू, याद रखिएगा युग, ये मस्ट भी आई है, याद रखिएगा। कौन सा युग के है? याद रखेंगे, भारतेंदु युग के हैं रचनाकार। कौन सा युग के है? भारतेंदु युग के है, याद रखिएगा। इन्होंने लगभग जो है रचना किए थे कितना? 1000। याद रखिएगा कितना किया? लगभग 1000 इन्होंने रचना कर चुके, लगभग में, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट लगभग कितना ही रचना किए थे, तो याद रखिएगा 1000। याद रखिएगा कितना रखेंगे? 1000। 1000 इन्होंने क्या किया था? रचना किया था। ये आपको भूलना नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए इनका जन्म देखेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा बाबू, 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इनका जन्म हुआ, इसके बाद देखिए निवास स्थान कौन है बाबू? इनका देखिए निवास स्थान क्या है बाबू? निवास स्थान। निवास स्थान यही ना बताए, इलाहाबाद। ध्यान से देखेंगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे इनका जो है जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये हम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में यूपी बोलते हैं, याद रखिएगा।
यूपी, क्या बोलते हैं? यूपी। बाबू एक और बात जानते हो, इलाहाबाद का नाम बदल के रख दिया गया प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, याद रखिएगा बाबू, प्रयागराज रख दिया गया। ये भी आपको न्यू क्वेश्चन मिल जाएगा कि इलाहाबाद का जो है नाम बदल के क्या रख दिया गया था? प्रयागराज। क्या रख दिया गया था? प्रयागराज। इस चीज को भी हम देखेंगे। देखिए इनके माता का नाम, देखिए इनके माता का नाम जो है, इनके माता का नाम है पार्वती देवी। बाबू क्या है इसके माता का नाम? पार्वती देवी। याद रखिएगा इनकी माता जो थी ना, एक सुसंस्कृत महिला थी। बाबू क्या था? सुसंस्कृत महिला थी। कौन थी महिला? सुसंस्कृत महिला थी। याद रखिएगा ये घर के काम करती थी और इसके साथ साथ जो है सुसंस्कृत की महिला थी। इन्होंने क्या किया कि पार्वती देवी बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई लिखाई का ललसा जगाई, क्योंकि ये जो थे ना, ये देख रहे हैं बेचारा आज मम्मी के दम पर इतना बड़ा बन गया, क्योंकि इनको ना पढ़ने उड़ने का इच्छा नहीं करता था। जे लड़का लेखा जो लड़का था ना, पढ़ने उड़ने वाले नहीं थे, मगर इनकी मम्मी इतना इनको केयर करती थी, इतना केयर करती थी कि क्या बताए। बाबू को बहुत ज्यादा केयर किया करती थी और उन्हीं के कारण, उनकी अपनी मम्मी के कारण आज देखिए पूरे भारत में जानी जाते हैं। ये जो है पूरा भारत में जाने जाते हैं, इतने अच्छी इनकी मम्मी थी। देखिए संस्कार सबसे बड़ी चीज है। मम्मी पापा जो है बच्चे को संस्कार देता है, गुरु रास्ता दिखाता है और मम्मी पापा जो है बच्चे को संस्कार देता है। अगर जिस संस्कार में आप पलिएगा, बड़े जिस संस्कार में आप पलिएगा और बड़े होइएगा, वैसे आपका संस्कार होगा। इसलिए कभी भी आप अपने बड़े से कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलिएगा और आदर कीजिएगा, अनादर मत कीजिएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं। चलिए बाबू, तो ये संस्कार के साथ शिक्षा लेने का मजा ही कुछ और होता है, याद रखिए बाबू। चलिए देखिए, तो इनके माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। क्या नाम थी माता का? पार्वती देवी। इनके माता एक सुसंस्कृत महिला थी, याद रखेंगे। और देखिए पिता का नाम, देखिए पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी थे, हर इंसान के पिताजी होता है, तो इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी एक क्या थे जानते हैं? व्यापारी थे। व्यापारी मतलब समझ रहे हैं? इनके पिताजी बहुत अच्छे व्यापारी थे, व्यापारी भी कर रहे थे। देखिए इनके पिताजी जो थे व्यापारी थे। क्या थे बाबू? व्यापारी। आपसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, आपको बताना व्यापारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में कौन सा ललसा जगाया, तो उनकी मम्मी ललसा जगाई, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के मम्मी का क्या नाम था, तो पार्वती देवी था। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए उनके बहुत सारे रचनाएं था, जिस रचना में ना सक्रियता, अपना अपने आप को सक्रियता किए और बताने का कार्य किए। देखिए रचनात्मक जो था सक्रियता, हिंदी पर दीप्त था। बाबू यह एक मानसिक पत्र है। कौन सा पत्र है? यह एक मानसिक पत्र है। कौन सा बाबू? एक मानसिक पत्र है। यह जो है 33 वर्ष तक चलाए थे। कितने वर्ष तक चलाए थे बाबू? यह 33 वर्ष तक चलाए थे। ये मानसिक पत्र जो है 33 वर्ष तक चलाए थे। ये याद रखिएगा। यह देखिए नहीं बताए, ये हिंदी प्रदीप्त जो है नामक मानसिक पत्र निकाला, जो प्रारंभ किया इन्होंने 33 वर्ष तक इन्होंने चलाया था और कंटिन्यूअस चलाते ही हैं। तो देखिए हम लोग ये इनके रचना के बारे में भी जान रहे हैं। कुछ ऐसे रचना के बारे में जानेंगे जो बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा बाबू? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो हम लोग उसके इस बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए। चलिए तो नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे हम लोग, संयोगिता स्वयंवर। देखिए संयोगिता स्वयंवर जो है ये मस्ट बीबीआई है, क्योंकि यह बाल कृष्ण भट्ट इस बातचीत निबंध में थोड़ा सा ये संयोगिता स्वयंवर के क्या किए थे जानते हैं? आलोचना किए थे। क्या किए थे? आलोचना किए थे। आलोचना किए थे तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा किसकी रचना है बाबू? तो श्रीनिवास का। किसकी रचना है? श्रीनिवास का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, वीवीआई इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है बाबू? तब क्या बताएंगे? याद रखिएगा श्रीनिवास बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? श्रीनिवास बताएंगे। क्या बताएंगे? श्रीनिवास बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? श्रीनिवास बताएंगे। याद रखेंगे श्रीनिवास बताएंगे। क्या बताएंगे? श्रीनिवास। याद रखिएगा ये श्रीनिवास का ये रचना है। देखिए इनके कुछ उपन्यास है। क्या बाबू? उपन्यास। उपन्यास जानते हैं बाबू? उपन्यास कुछ ऐसे इनके उपन्यास है, देखेंगे क्या है? रहस्य कथा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेंगे नूतन ब्रह्मचारी। याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी। ये तो
कमाल कर दिया। ये तो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। 100 अजान एक सुजान, याद रखिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। जो हम घेर दे रहे हैं बाबू, उसको आपको कॉपी में नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुप्त बैरी, देखिए रसातल यात्रा, रसातल यात्रा, उचित, देखेंगे उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, ये भी बाबू इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर भी देख लेंगे। हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, याद रखेंगे, सद्भाव का अभाव, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो महा इंपॉर्टेंट है, पद्मावती, याद रखिएगा बाबू, पद्मावती क्या है, तो याद रखिएगा बाबू, नाटक। ऐसे ऊपर हमने जो भी पढ़ा ये उपन्यास था बाबू, क्या था, उपन्यास। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम इसको घेर देंगे, और आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि बाबू अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हमने 95, 94, 97 हिंदी में नंबर दिया है, इसलिए आपको भी मेहनत करना है और अच्छे रिजल्ट लाना है। चलिए देखिए बाबू, यह पद्मावती के बारे में आप जान गए, ये एक नाटक है, याद रखेंगे, क्या है, नाटक है। कीर्तानुजुनिये, याद रखिएगा, कीर्तानुजुनिये, ये भी एक नाटक है। ये देखेंगे कि वेनी संहार, वेनी संहार, ये भी इनका एक नाटक है, किनका, बाल कृष्ण भट्ट का, याद रखेंगे बाबू। देखिए शिशुपाल वध, क्या है बाबू, शिशुपाल वध, ये भी आप याद रखेंगे, शिशुपाल वध। देखिए नल नल दयावंती या दयावंती, याद रखिएगा, नल दयावंती या दयावंती भी देख सकते हैं, स्वयंवर, दयावंती स्वयंवर, याद रखेंगे। शिक्षा दान, क्या है बाबू, ये भी एक नाटक है, शिक्षा दान। देखिए चंद्रसेन, क्या है बाबू, चंद्रसेन। देखेंगे सीता वनवास, क्या है बाबू, सीता वनवास, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर भी ध्यान दे देंगे, सीता वनवास। देखिए पतित पंचम, क्या है बाबू, पतित पंचम, क्या है, पतित पंचम। और यहाँ पर देखेंगे मेघानाद वध, क्या है, मेघनाद वध, क्या है बाबू, मेघनाद वध। देखिए कट्टर सूम की एक नकल, कट्टर सूम की एक नकल, याद रखेंगे। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वृहनल्ला, याद रखेंगे, कौन है बाबू, वृहनल्ला, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृहनल्ला, याद रखेंगे। इंग्लैंड देशवड़ी, क्या है बाबू, इंग्लैंड देशवड़ी, ये भी आप देखेंगे। भारत जननी, याद रखेंगे, भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली। और देखेंगे दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, ये भी बाबू आपका इंपॉर्टेंट है, एक रोगी और एक वैद्य, याद रखेंगे, एक रोगी और एक वैद्य। फिर देखेंगे रेल का, यहाँ देखेंगे रेल का विकट खेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाल विवाह, ये तो इंपॉर्टेंट है, महावीवीआई है, याद रखेंगे बाबू, महावीवीआई, बाल विवाह, ये भी आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए या वीवीआई कहिए। देखिए इतना अच्छा जो है इन्होंने, देखिए बेचारे जो है ये महाराज जी, यानी बाल कृष्ण भट्ट है, कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, इतना अच्छा काम करके गए हैं, और इन्होंने ये सब जो है आपको बता दिया गया। आपको करना क्या बाबू, जितना हम घेरा किए हैं इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, और ये जो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और आज हमने इसके बारे में बताया, ये बाल कृष्ण भट्ट के परिचय बताए हम लोग, परिचय जो इतना इंपॉर्टेंट था वो पढ़ लिए। इसके बाद ये समरी आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी 4 पार्ट में आपका ये वीडियो आएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। द इंड, क्या होगा, द इंड, इंड, एनडी है भाई, इंड, चलिए।